सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ है सागर भट्ट, जो कि अपना एक लीडिंग इंस्टाग्राम पेज चलाते हैं जिसका नाम है मिलियनियर्स ट्रेडर। एंड उस पेज के भी रिसेंटली 100 के फॉलोअर्स कंप्लीट भी हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सागर। एंड उसके अलावा हम आज की वीडियो में जो है, आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं उन्हीं से ही जानेंगे कि कैसे इंस्टाग्राम को उन्होंने ग्रो किया, कैसे आज की डेट में अगर हमें इंस्टाग्राम पे स्टार्ट भी करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए 2022 में, और अगर स्टार्ट करते भी है तो ग्रोथ की क्या स्ट्रैटेजीज यूज की जा सकती हैं उससे, और एंड में पैसा कैसे कमाया जा सकता है, क्योंकि शायद वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सागर भाई फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। Thank you, Ayush, for having me here. It's a pleasure. या सो गाइज, So, आप ना सागर के पेज को जरूर चेकआउट कीजिएगा, मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि सपोर्ट करो। और साथ साथ अभी हम जो है सागर से जानते हैं कि कैसे इंस्टाग्राम की जो है जर्नी स्टार्ट करनी है। तो सागर भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इंस्टाग्राम हमें स्टार्ट करना भी चाहिए 2022 में, क्योंकि इतने सारे पेजेस आ गए हैं, इतने सारे नए नए पेजेस, एक्सप्लोर पेजेस पे डिस्कवर होते ही रहते हैं, तो स्टार्ट करना लाइक है वर्थ 2022 में? correct. It's true that competition तो बहुत बढ़ गया है, but I always feel that you should always start your business with Instagram. क्योंकि Instagram अभी एक global platform हो गया है, and it's a global platform, and every business is out there, right? And ये सही है, like अगर आप 2-3 साल पहले देखते थे अगर स्टॉक मार्केट की, so if you could only find a few handful of them good creating content, and अभी आप जब देखोगे 100 नहीं 1000 पेजेस मिलेंगे, तो कंपटीशन है। बट आई फील दैट कंपटीशन से भी लाइक सी ईच कंटेंट क्रिएटर इज यूनिक, लाइक उसका तरीका रील्स बनाने का, उसका पोस्ट बनाने का इज यूनिक, एंड ईच लाइक आई फील दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट इंस्टाग्राम। एंड कंपटीशन तो है नहीं, क्योंकि millions of pages है and everybody is surviving, everybody has their own way. So I think you should start your Instagram page, and yeah, even in 2022 it's still relevant. Yes. या तो 2022 में हमें स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अब ये सवाल आता है सबसे पहले कि कौन सी निश में स्टार्ट करें। बहुत सारी होती है, कोई मोटिवेशन की कहता है, कोई फाइनेंस में कहता है। आप क्या सजेस्ट करते हो कि अभी फ्यूचर के हिसाब से कौन सी निशेस जो हैं जिसमें थोड़ा कम कंपटीशन भी हो एंड एक अच्छा मनी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी है वो निशेस? See, first of all, when you talk about niche, the most money making is in finance. तो अगर मैं फिर से क्रिप्टो आई मीन एक इंस्टाग्राम पेज करूंगा, आई विल स्टार्ट इन फाइनेंस, एंड इन फाइनेंस आई विल गो फॉर क्रिप्टो करेंसीज, क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज आर द हॉटेस्ट टॉपिक। वेब3 जो है, DeFi, NFTs, तो जब हॉटेस्ट है, एंड आई विल गो फॉर क्रिप्टो करेंसी। सो इन दैट यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप एक कुछ NFT के बारे में डाल सकते हो। अगर आपको फाइनेंस इंटरेस्ट है तो डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है। तो if I want to start from scratch, I would go for cryptocurrencies. क्रिप्टो करेंसी। Yes. तो जैसे अभी आपने कहा कि अगर यही सिचुएशन मान के चलते हैं कि आप जो है बिल्कुल नए हो इंस्टाग्राम पे, एंड आपने अभी अभी अपनी Okay. फर्स्ट पोस्ट डाली है, तो अब आप उसे कैसे ग्रो करोगे? आपका कोई पुराना पेज नहीं है। Okay. So I personally think that this stage, like जब आप Instagram start करते हो, that phase, like आपका first 110,000 subscribers, I mean followers, is the hardest thing. So what I would do is I would just go for consistency, right? So पहला चीज Instagram में succeed करने के लिए it's consistency. You start by putting bad quality content, it's okay. Like जब आप एक ही चीज को you do it for weeks and months, आपका content भी अच्छा होगा and you will start getting followers. So and also another thing I will do is मैं सिर्फ एक ही type of content नहीं डालूंगा, क्योंकि आप पेजेस देखोगे तो सिर्फ मोटिवेशन डालते हैं, या सिर्फ ओनली रील्स और ओनली मीम्स। सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड पुट ऑल टाइप ऑफ कंटेंट। अगर मैं आप एक क्रिप्टो पेज बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट आई विल डू मोटिवेशन। क्रिप्टो में कुछ लाइक दोस लेजेंडरी इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, उनका मोटिवेशन भी डालूंगा। क्रिप्टो का नॉलेज जो मेरे पास है, DeFi, NFTs, उसका भी शेयर करूंगा। आई विल पुट क्रिप्टो मीम्स। सो आप 3-4 टाइप इसका लाइक बाय पुटिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट यू कैन ग्रो वेल। या सो बेसिकली सागर का यही कहना है कि हमें जो है जिस भी निश में आप स्टार्ट कर रहे हो उसमें आप हर टाइप का कंटेंट कवर कर सकते हो। लाइक उस पर्टिकुलर निश में अगर कुछ मोटिवेशनल मिल रहा है तो वो कवर कर सकते हो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मिल रहा है वो कर लो। मीम्स तो शायद जरूर से कवर करूँ, मीम्स तो सभी टॉपिक्स में चलती हैं। एंड ऐसे ही अगर आप 4-5 टाइप का कंटेंट कवर करें तो एक थोड़ा ज्यादा बेटर पेज बन के आएगा, बाकी उन पेजेस से जो कि सिर्फ एक सिंगल टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं। एग्जैक्टली। सो क्या होता है, अगर आप लाइक एवरीबडी फॉलोस पेजेस, बट विथ टाइम आपको बोर हो जाएगा कि एक ही टाइप का कंटेंट है। लाइक हाउ एवर गुड द कंटेंट इज, यू विल फील बोर्ड। बट इफ दैट पर्सन कीप्स ऑन पुटिंग डिफरेंट थिंग्स, लाइक अंकुर वारी को ही देख लो, लाइक वो मोटिवेशन भी डालते हैं सर, एंड ही पुट्स हिज ओन
लर्निंग्स, मीम्स भी डालते हैं, तो एवरीबडी इज मीम्स भी ऑलवेज डालते हैं। एंगेजिंग विद दिस कंटेंट, रील्स डालते हैं डिफरेंट थिंग्स, सो दैट इज हाउ यू कैन डू, लाइक इन द पिक वन niche and do all things you can do in that. तो अब Yes. जो है एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो भी कोई इंस्टाग्राम स्टार्ट कर रहा है, कि हैशटैग्स अभी भी काम करते हैं या फिर वो बस ऐसे ही है? यस, हैशटैग्स काम करते हैं, बट मेनी पीपल प्रॉब्लम ये है कि मैं भी यही मिस्टेक कर रहा था कि अगर हैशटैग्स क्या करते हैं, वी जस्ट गो टू गूगल, सर्च फॉर क्रिप्टो हैशटैग्स एंड पुट द हैशटैग. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, अगर आप कोई भी नीश के हो, यू वुड नो 20 to 30 वर्ड्स फ्रॉम दैट थिंग, राइट? अगर आप स्टॉक के बारे में बात करो तो 20 to 30 वर्ड्स इन स्टॉक मार्केट, और आप स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के बारे में बात करो तो 20 to 30, नॉट 50, 20 to 30 वर्ड्स आप उसका नीश में आप ही लिख दो एंड यू कैन यूज दोस हैशटैग्स. सो डोंट गो फॉर इंटरनेट में आपको रेडीमेड हैशटैग्स मिलेंगे, डोंट डू दैट. इंस्टेड यू ओनली राइट डाउन सम 20-30 वर्ड्स एंड यूज दोस. इट वर्क्स रियली. तो इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि हमें हैशटैग्स चेंज करते रहने चाहिए, या फिर लॉन्ग टेल ज्यादा चूज करें, शॉर्ट टेल कम करें, ऐसा कुछ होता है इसमें? हाँ, ऐसा तो नहीं है, एंड मैंने ऐसा ऑब्जर्व नहीं है, बट व्हाट यू कैन आल्सो डू इज, आप 3-4 पेजेस देखो जो ग्रो कर रहे हैं, लाइक दे आर ग्रोइंग रियली वेल, दे आर डूइंग वेल, उनसे भी कुछ हैशटैग से इंस्पिरेशन लो. सो दैट इज अनदर थिंग यू कैन डू. आप 3-4 लोगों को ग्रेट, फॉलो ऐसे ही करते रहोगे तो यू कैन टेक हैशटैग्स फ्रॉम देम आल्सो. दैट इज अनदर थिंग यू ग्रेट। कैन डू. तो अभी रिसेंटली मैंने कुछ टाइम पहले, लगभग 1 साल पहले, एक बुक पढ़ी थी इंस्टाग्राम की, कुछ उसमें ब्लैक हैट प्रैक्टिसेस भी लिखी हुई थी। जैसे कुछ कुछ थी, एक एंगेजमेंट ग्रुप टाइप से होता है, और कुछ ऐसी चीजें होती है। तो क्या आप कहते हो कि हमें फॉलो करनी चाहिए इंस्टाग्राम को जल्दी ग्रो करने के लिए? यस, मैंने भी जब स्टार्ट किया था, आई वाज आल्सो इन पार्ट ऑफ लॉट ऑफ एंगेजमेंट ग्रुप्स. मतलब क्या होता है, आप 10-20 लोग हो गए एंड एवरी टाइम यू पोस्ट, आपको फ्रेंड्स को बताना चाहिए कि जाके कमेंट करो, पोस्ट करो. एक एक्चुअली बार आई थिंक आप इट्स वेरी गुड. एंगेजमेंट ग्रुप का मतलब समझा दो, ताकि ऑडियंस को पता लग जाए। एंगेजमेंट मतलब अब क्या करोगे आप, सेम निश, तो आप क्रिप्टो को ले रहे हो, तो अब जब आपको 1,000 या 2,000 फॉलोअर्स हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग मैसेज करेंगे कि हमारा ग्रुप ज्वाइन करो. तो उन ग्रुप में आपके जैसे ही सेम निश में 10 to 20 पेजेस लोग वाले होंगे. व्हाट यू हैव टू डू इज, एवरी टाइम समवन पोस्ट, आपको जाके उस पर कमेंट, लाइक करना है एंड शेयर करना है, तो जाके उसका एंगेजमेंट बढ़े. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग, अच्छा। राइट? तो क्योंकि यस, बिकॉज योर अकाउंट इज वेरी स्मॉल, आपको मतलब अगर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है तो इट टेक्स टाइम टू ग्रो. सो व्हेन पीपल आर कमेंटिंग ऑन योर पोस्ट, आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, आपको पोस्ट भी बहुत जगह पे दिखेगी. सो इट्स गुड. अनदर तो ये प्रैक्टिस कुछ इज कुछ पेड भी, जैसे एंगेजमेंट की, जैसे कुछ कुछ पेड भी आते हैं, कुछ कुछ फ्री भी होते हैं, मैंने सुना है कुछ कुछ नहीं चार्ज नहीं करते हैं नहीं. मंथली। यस, पेड लेना यस, चाहिए आई हमें? करेक्ट. नो, यू शुड नॉट गो फॉर पेड. तो आपको पेमेंट को कुछ भी नहीं करना है, फॉलोअर्स भी नहीं करना है, एंगेज भी नहीं करना है, क्योंकि इट ब्रेक्स योर पेज, राइट? तो आपको हम्म। एंगेजमेंट लाइक ऑर्गेनिक, मतलब आप रियल पेजेस आपको लाइक कर रहे हैं उसमें यू शुड टेक पार्ट. बट अगर आप पे कर रहे हो फॉलोअर्स के लिए, एंगेजमेंट के लिए, देन यू शुड नेवर डू इट, क्योंकि योर बोलते हैं कि आपका रीच बहुत गिर जाएगा एंड इट्स इट्स नॉट समथिंग दैट यू शुड डू. जो भी करना है सिर्फ ऑर्गेनिक ही करना है बस. सिर्फ, हाँ, और नहीं करना है। तो बाकी आप एक दूसरी स्ट्रैटेजी बता रहे थे। तो एक और चीज मैं क्या कर रहा था कि आई यूज टू फॉलो लॉट ऑफ पीपल, राइट? सो जब मेरा पेज ऑलमोस्ट 100 था या 500 फॉलोअर्स, आई यूज टू फॉलो देम एंड फॉलो बैक आ रही थी. बट आई थिंक दिस स्ट्रेटजी इज नॉट एप्लीकेबल नाउ, क्योंकि जब आप ज्यादा लोग को फॉलो करोगे, योर इंस्टाग्राम, दे ब्लॉक यू. आई मीन द इंस्टाग्राम इटसेल्फ स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग दैट. तो नेक्स्ट थिंग वही, मतलब एक कंसिस्टेंसी, एक अच्छा कंटेंट बनाओ, कंसिस्टेंसी में रहो, यू विल डेफिनेटली ग्रो इट. दैट्स हाउ आई वाज एबल टू ग्रो. स्टार्टिंग में जो है, काफी वो होता है कि बहुत से लोग रीपोस्ट करते हैं, लाइक दूसरे पेज की पोस्ट ली और एज इट इज रीपोस्ट कर दी। तो ये चीज सही है, करनी चाहिए, या फिर अपना खुद का कंटेंट बनाना चाहिए? इसमें ये प्रॉब्लम है कि अगर आप जब रिपोस्ट कर रहे हो तो बहुत सारे लोग उस कंटेंट के लिए आपको फॉलो करेंगे, नॉट फॉर हम्म। योर कंटेंट. तो आप किसी फिल्म एक्टर का रिपोस्ट करो या कुछ भी करो, वो जो भी फॉलोस आएंगे इट्स बिकॉज ऑफ दैट फिल्म एक्टर. एंड ऑल ऑफ द सडन अगर आपने कंटेंट चेंज की, आपका एंगेजमेंट फिर से गिरेगा. सो आई वुड से स्टार्ट फ्रॉम योर ओन कंटेंट, ओके? बिकॉज आपको 100 फॉलोअर्स भी हो, दे आर फॉलोइंग यू बिकॉज ऑफ यू, दे वांट टू नो अबाउट यू. सो दैट्स व्हाट आई वुड से. रिपोस्ट से आप पेज तो ग्रो करोगे, बट अगर आपको खुद का कंटेंट फिर आप डालेंगे तो उसको दैट वोंट रन वेल. सो जैसे अभी आप 10,000 के बारे में कुछ कह रहे थे, तो उसका क्या था? यस, तो पहला 10,000 फॉलोअर्स जो है, इट विल बी टफ, राइट? सो बहुत लाइक इट्स अ रफ पाथ.
बट आफ्टर 10,000 एक पेज का एक स्टैंडर्ड हो जाता है 10,000, तो उसके बाद तो ग्रोथ इट विल कम फॉर यू. सो एंड एक और और चीज आप कर सकते हैं, आप आपके नीश के लोग से के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, लाइक उनके साथ लाइव जाइए. सो व्हेन यू गो लाइव एंड यू कैन आल्सो डू कोलैबोरेटिव पोस्ट एंड रील्स. अभी एक नया फीचर आया ना, तो एंड के साथ लाइक यू कैन टू पीपल आर पोस्टिंग द सेम कंटेंट, तो उसको कर सकते हो. सो दीज आर थिंग्स दैट विल हेल्प यू इन ग्रोइंग. या सो जैसे आजकल रील्स भी काफी चल रही है, मतलब रील्स तो 1 साल से चल रही है, तो अभी भी उनका है यस, जादू या जादू खत्म हो गया, या अभी भी या बनानी चाहिए रील्स रील? इट्स, अब अगर आपने देखा कि इंस्टाग्राम अनाउंस दैट दे आर ट्रांसिशन फ्रॉम फोटो प्लेटफॉर्म टू वीडियो प्लेटफॉर्म, तो अब इंस्टाग्राम भी एक वीडियो प्लेटफॉर्म हो गया है. तो रील्स इज द हॉटेस्ट थिंग एंड आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन रील्स. तो बहुत से लोग पूछते हैं कि वायरल रील्स कैसे बनाए, तो एनी टाइम इफ यू वॉच रील्स देर आर सम वायरल म्यूजिक. तो अभी कुछ इन्फिनिटी सॉन्ग है जो वायरल हो रहा है एंड मेनी अदर सॉन्ग्स. सो आपका रील कैसा वायरल बनना है, यू कैन यूज दीज सॉन्ग्स. जो भी सॉन्ग्स ट्रेंडिंग हो रहा है आप उस सॉन्ग्स को लो. आपका नीश में क्या मैचिंग होता है, इट माइट बी फनी, इट माइट बी इंफॉर्मेटिव, उस म्यूजिक के साथ करो, इट विल डेफिनेटली गो वायरल. तो ऐसे वायरल चीजों के बारे में कैसे पता लगता है? लाइक यू जस्ट स्क्रॉल रील्स. लाइक आप जब आप 5 मिनट के लिए रील्स देखते हो तो 3-4 सॉन्ग तो रिपीटेटिव आ रहा है, सो दैट मीन्स दैट 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 नीश इज डूइंग रियली वेल. तो आप उस म्यूजिक में रिमिक्स करो, आपका कुछ कंटेंट डालो एंड इट माइट बी अ फनी वन, इंफॉर्मेटिव हो सकता है कुछ भी, बट इफ यू डू विद दैट म्यूजिक राइट, सो इट विल डू वेल. एक चीज है. हाँ, और अभी जैसे हर कोई नाचने में कंफर्टेबल नहीं होता, तो रील्स में ग्रो करने के लिए नाचने की तो जरूरत नहीं है ना, या फिर बिना उससे भी हो जाती है ग्रोथ? करेक्ट. इवन आई डोंट डांस राइट, सो रील्स के लिए इट डजंट मैटर. आप फनी रील्स कर सकते हो या सिर्फ एक इंफॉर्मेशन टाइप का रील्स कर सकते हो, बट इंपॉर्टेंट ये है कि आपको स्टार्ट करना है. तो मैंने रिसेंटली लाइक फेस वीडियोस रील्स बनाना स्टार्ट किया. आई यूज डीएसएलआर कैमरा एंड थिंग्स, बट मैंने ये नोटिस किया कि वो परफॉर्म नहीं कर रहे. राइट, रील्स लाइक माई एवरेज रील्स वॉज लाइक 30,000 50,000 व्यूज एंड ये रील्स में सिर्फ 10,000 व्यूज आ रहे, तो इट शोज मी दैट इतना एंगेजमेंट नहीं है. तो मेरे को अभी चेंज करना है. सो दैट इज हाउ यू गेट इट कि क्या वर्क कर रहा है एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग. सो इट इज ऑल अबाउट लाइक एक्सपेरिमेंटिंग, आप ट्राई करो, करेक्ट. एनालिटिक्स चेक करेक्ट. करो एंड फिर इम्प्रूव करो. एग्जैक्टली. करेक्ट. या एग्जैक्टली. सो अब आता है मेन टॉपिक, पैसा. पैसा कैसे कमाएं इंस्टाग्राम से? क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं पैसा कमाने के? पैसा, like you can do a lot of things. पहला तो brand promotions. So I made my first 100K from Instagram itself and it was purely from promotions. So promotions are very helpful and finance में तो it's the hottest thing, right? अगर आप एक बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो people come to you. Brokers हो सकते हैं यार, कुछ financial services, they come to you. So promotions are the first thing that you can do. Second, आपका affiliate link. So बहुत लोग आप देख सकते हो like they share their Amazon, if you want to read this book, आप ये बुक ले लो या कुछ, एंड उसके साथ आपको उनका एफिलिएट लिंक देते हैं. सो एफिलिएट लिंक्स आर द सेकंड वे टू मेक मनी. थर्ड, आप लाइक क्या कर सकते हो, आपका लाइक पर्सनल कोर्सेज जो है, और इफ यू आर अ राइटर यू हैव बुक्स, यू कैन प्रमोट इट. एंड आप क्या कर सकते हो, पहले आपका फ्री कंटेंट दो, एक अच्छा कंटेंट दो एंड पीपल विल वांट मोर. अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो दे वुड डेफिनेटली मैसेज यू एंड आस्क अबाउट दिस. So that is when you can sell your other services. So that is how you can earn from Instagram. तो जैसे Yes. अभी आपने बताया ब्रांड स्पॉन्सरशिप्स के बारे में, तो ब्रांड कितने फॉलोअर्स पे हमें लाइक एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ब्रांड्स हमें अप्रोच करें? कितने फॉलोअर्स एंड एंगेजमेंट 10,000. पे? I think 10,000 is 10,000 पे? required. So 10,000 थे आप, वो जब 10K का लुक है ना तो वो डिफरेंट है. लाइक 9,000 एंड 10,000 बहुत डिफरेंस है. So when you hit 10,000 you can expect brands. So that is what I did. मैंने कोई अप्रोच नहीं किया, but they started approaching me and they approach only when they see the engagement. इसीलिए आपको खुद का कंटेंट डालना चाहिए. जब आप एंगेजमेंट अच्छा है, आपका खुद का कंटेंट है, they come to you and they will promote you. But अगर आप किसी का रीपोस्ट कर रहे हो, so it's very rare that any good brands come to you. क्योंकि आपके अपने खुद के ब्रांड की आइडेंटिटी नहीं है, आप जो दूसरों Yes, कंटेंट correct. पे कर रहे हो, तो आप ब्रांड को कैसे अपने, आपका खुद का ब्रांड नहीं है तो आप किसी और ब्रांड को कैसे प्रमोट Correct. करोगे? Exactly. या Yes. या सो इसमें पता नहीं होता कितना चार्ज करना चाहिए, तो ये कैसे, इसका बारे में कैसे पता लगाए? Best thing you can do is आपको आपका niche वाले same followers you have, right? उन आपके फ्रेंड से पूछो, लाइक सेम niche जो है उनको पूछो कि आप वो कितने चार्ज कर रहे हैं, एंड 3-4 लोग के आफ्टर आस्क राइट, यू अंडरस्टैंड कि ओके ये प्राइसिंग ऑलमोस्ट
सब लोग 5,000 पे चार्ज कर रहे हैं, 10,000 पे चार्ज कर, you get the range. So around the same range you can ask. So that is what you can do. गॉट इट सो जैसे अब हम बात करते हैं कुछ कुछ बहुत से लोग जो है कोर्सेज भी सेल करते हैं और शायद ये आपने खुद भी ट्राई किया है इंस्टाग्राम के Yes. थ्रू कोर्सेज सेल करने का, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हाँ, it is great. बहुत लोग like courses बढ़ते हैं, but अभी competition बढ़ा हुआ है, like even in stock market competition, like it has increased a lot. तो क्या होता है, मैं नहीं 1,000 लोग हैं, तो बहुत लोग like that's a difficulty. So इसीलिए आप पहले content पे focus करो, right? People should know by your content. उसके बाद वो लोग ही like they will be interested. आपका कुछ course है या like anything else, so that is when you can pitch them. So तो that is इसमें what I बहुत am से focusing on. या सो बहुत से Correct. ऐसे प्रोफाइल्स पे लिखा होता है कि डीएम यस टू स्टार्ट या डीएम दिस पर्टिकुलर वर्ड टू, Correct. वो क्या होता है, वो क्या चीज होती है? सो बेसिकली क्या करते हैं, लाइक अगर आपको कुछ कोर्स है एंड लाइक से फॉर स्टॉक मार्केट, तो क्या करते हैं लोग, लाइक डीएम दिस वर्ड, लाइक बहुत सारे फालतू डीएम्स भी आते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू, सो क्या करते हैं, लाइक डीएम मी व्हाट स्टॉक मार्केट टू लर्न, तो वो भी कर सकते हो, लाइक वन समवन मैसेज यू स्टॉक मार्केट, आप उनको पूछ सकते हो कि व्हाट आर यू डूइंग, लाइक स्टॉक मार्केट में नॉलेज क्या है, व्हाट आर इंटरेस्टेड टू लर्न, एंड देन आपका सर्विसेज जो है यू कैन पिच देम. सो दैट इज अनदर वे, गुड वे टू डू दैट. सो बेसिकली वो आपको एक सेल करने का मौका मिल जाता है जब करेक्ट, कोई डीएम में एग्जैक्टली. आता है खुद से। यस. सो अब एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं और लाइक ये शायद इस सम अप ही कर देगा पूरे पॉडकास्ट को, कि मैंने कहीं बीच में एक आर्टिकल पढ़ा था कि हाउ कैन यू मेक $1,000 विद 1,000 ट्रू फैंस, 1,000 रियल फैंस, क्या ये सही में पॉसिबल है? आई पर्सनली फील उतना पॉसिबल नहीं है, मतलब आप अगर आपका एंगेजमेंट रेट इतना है कि 1,000 में से 100 लोग कमेंट कर रहे हैं, तो इफ एंगेजमेंट रेट उतना है तो ये ट्रू है, अदरवाइज इट्स जस्ट ए क्लिक पेट. आपका एंगेजमेंट रेट ही सपोज 1,000 लाइक्स है, तब क्या ये चीज पॉसिबल है? हाँ, 1,000 लाइक लाइक्स आते हैं इफ आपके ऑल द कंसिस्टेंटली। फॉलोअर्स, यस, इफ ऑल द फॉलोअर्स आर एक्चुअली एंगेज्ड इन योर कंटेंट, मतलब 1,000 लोग आपको डेली देख रहे हैं, देन इट्स पॉसिबल. क्योंकि अब मेरा ही केस ले लो, 1 लाख फॉलोअर्स में आई गेट 1,500 लाइक्स, 2,000 लाइक्स, तो सभी लोगों को सभी कंटेंट नहीं जाता. ओके, सो बहुत लोग मेरा मोटिवेशन पसंद करते हैं, मीम्स नहीं, बहुत लोग मेरा मीम्स पसंद करते हैं, अदर नहीं. सो एंगेजमेंट शुड बी द की, एंड एंगेजमेंट इज व्हाट ब्रांड विल लुक एट. अगर कुछ आपका ऐसा छोटा भी पेज है मिनिमम, एंड एंगेजमेंट बहुत अच्छा है, तो इट विल वर्क वेल. यस. या सो ऐसा कोई मिनिमम क्राइटेरिया एंगेजमेंट का जो लाइक फुलफिल करना चाहिए कि हम जाके देख ले अपने इंस्टाग्राम पेज में इतनी आ रही है नहीं आ रही? यस, आपको एटलीस्ट, आप अगर आप इनसाइट्स पे जाओगे तो आपको दिखेगा एंगेजमेंट परसेंटेज. आई थिंक दैट इट शुड बी एटलीस्ट 10%, 10-15%, 10-15% से ग्रोथ हो रहा है, तो दैट्स गुड. आई थिंक यू शुड बी एबल टू सस्टेन दैट लेवल. गॉट इट. सो थैंक यू साबर भाई, थैंक्स अ लॉट. मतलब आज के पॉडकास्ट में हमें काफी कुछ सीखने को मिला इंस्टाग्राम के बारे में. आई होप कि ऑडियंस ने भी काफी कुछ सीखा होगा. एक क्लोजिंग मैसेज ऑडियंस के लिए ताकि वो अपनी इंस्टाग्राम जर्नी स्टार्ट कर पाए. यस, सो आई वुड से, आपको बहुत लोग क्या करते हैं कि दे वेट फॉर थिंग्स टू बिकम परफेक्ट, पर वो होता नहीं है. आई वुड से जस्ट स्टार्ट ऑफ योर पेज, राइट, एंड ऐसे ही कंटेंट बनाना स्टार्ट करो. जब आप स्टार्ट करोगे आपको समझ आएगा कि ओके आई कैन डू दिस, यू विल फाइंड, you will start finding ways and it will grow. So that is what I would say, just start taking action. ग्रेट. सो गाइज अभी जाइए और सागर भाई के इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर से चेकआउट करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, पॉडकास्ट अच्छा लगा है, तो इसको भी लाइक कर दो और चैनल भी सब्सक्राइब कर दो. ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे. तो मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय.